हाँ तो जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे पुष्प के बारे में, यानी कि फ्लावर के बारे में, क्या उसका स्ट्रक्चर रहता है और कहाँ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे पहले एंथोलॉजी और एंथोलॉजी, केलिक्स, कार्पल और क्या सब होता है उस सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। केलिक्स, कार्पल, बाह्य दल, दलपुंज, पुंकेसर, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले लिखा है फ्लावर, यानी कि पुष्पों के अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पे देखिए पुष्प क्या होता है, एक जनन होता है। मतलब यह क्या है, पुष्प होता है जनन, पौधे का जनन होता है। उसका मुख्य कार्य क्या होता है? फल का निर्माण करना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? फल का निर्माण करना। पुष्प का मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। पुष्प का 4 भाग होता है। पुष्प को कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अब चलिए देखिए पुष्प के 4 भाग होते हैं, इसे कैसे याद रख सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे याद रख सकते हैं। जैसे मौनम में क्या होता है, मौनम में 2 हाथ होते हैं। इसी तरह से मान लीजिए ये क्या है, ये है आपका क्या, तो ये है आपका फिलामेंट। ये फिलामेंट है, तो इसे पूरे को क्या कहेंगे? हम पुंकेसर कहेंगे। या पूरे को क्या कहेंगे? हम पुंकेसर कहेंगे, या पूरे को पुंकेसर कहेंगे। और यह देखिए यह क्या होता है, यह पुंकेसर हो गया। अब पहले नीचे से देखिएगे तो इसके क्या कहते हैं? विरिंद कहते हैं। यानी कि पहले नीचे से देखते हैं, पहले पुष्प के आप इसी के पकड़ के आप किसी को पुष्प देते होंगे, आप पुष्प किसी को देते होंगे, यही विरिंद को पकड़ के, आप लोग को नहीं देखता होगा, विरिंद को पकड़ के आप किसी को देखेंगे। अब यह क्या कहलाता है? यह जो है यह कहलाता है पुष्पासन। यानी कि पुष्प जिस पर बैठा है उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे? पुष्प जिस पर बैठा है उसे पुष्पासन कहेंगे। पुष्पासन कहेंगे। और पुष्प जिस पर बैठा है उसे कहेंगे पुष्पासन कहेंगे। यह है बाह्य दल, यह बाह्य दलपुंज है। यह बाह्य दलपुंज है। तो यही जो है बाह्य दलपुंज, यह क्या करता है? यह कली के समय में सुरक्षा करता है। यह बाह्य दलपुंज, यह बाह्य दलपुंज कली को समय में सुरक्षा करता है पुष्प का। ऐसे घिरा रहता है जो पुष्प आप लोग को स्क्रीन पे देख रहा होगा, ऐसे जो घिरा रहता है वह क्या करता है? यही सुरक्षा करता है बाह्य दलपुंज। इसे कहते हैं केलिक्स। इसे क्या कहेंगे? केलिक्स कहेंगे। इसे पहले क्या कहेंगे? विरिंद कहेंगे। आप जिससे पकड़ के ऐसे जैसे देते हैं तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विरिंद। और इसे जिस पर बैठा है पुष्प, यानी कि बैठने वाला आसन, और इसे पुष्प बैठा है पुष्पासन कहेंगे। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है केलिक्स। इसे क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज को केलिक्स कहेंगे। अब हाथ जो है, हाथ जैसे इसका है, तो यहाँ क्या कहेंगे? इसे पूरे को कहेंगे, इसे पूरे को कहेंगे पुंकेसर। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पुंकेसर। पुमंग, इसे क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। यह पूरे को पुमंग कहेंगे। और यह जो है यह अब जयंग किसे कहेंगे? यह हो गया बाह्य दलपुंज। यह बाह्य दलपुंज है। यह क्या है? बाह्य दलपुंज है। और यहाँ पे क्या है? पुष्प जिस पर बैठता है पुष्पासन है। यह क्या है? विरिंद है। यह निचले भाग जिसे डंठल, यही मतलब ऊपर आने का सहायता और विकास होने का सहायता करता है, और डंठल से, तो इसे क्या कहेंगे? विरिंद कहेंगे। यहाँ पे क्या है? पुमंग। पुमंग किसे कहेंगे? इसे पूरे को, यह पूरे जो है पुमंग है। यह पूरे क्या है? पुमंग है। यह देखेंगे तो यह फिलामेंट है। यह क्या है? फिलामेंट है। यह फिलामेंट है। यह यहाँ पे जो अब जयंग बच गया। जयंग क्या होता है? आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं। जयंग जो है इसे गाइनोसियम कहते हैं। इसे गाइनोसियम कहते हैं। जयंग क्या होता है? नर मादा भाग होता है, पुष्प का मादा भाग। यह क्या है? पहले यह जयंग होता है। यह पूरे मादा भाग क्या कहते हैं? जयंग कहते हैं। यह पूरे मादा भाग को क्या कहते हैं? जयंग कहते हैं। यहाँ पे तो आप चलिए देखते हैं आगे इसे विस्तार में। तो चलिए अब पुष्प के भाग के बारे में देख लेते हैं क्या सब होता है। तो यह जो है पुष्प का पुमंग क्या होता है? यह होता है मेल भाग होता है। पुष्प का मेल भाग पुमंग होता है। तो अब पुमंग में देखिए यहाँ पे लिखा है पुंकेसर किसे कहेंगे? पुंकेसर जो होता है इसे पुंकेसर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। इसे यह जो निकला हुआ ऐसे भाग होता है इसे फिलामेंट यानी कि पुंकेसर बोलेंगे। यह हाथ जो है यानी कि पुष्प का जो हैंड देखिएगा इसे क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। और यह जो है यह जो गोल टाइप का है, ये गोल, इसे क्या कहेंगे? परागकोश कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे परागकोश कहेंगे। यहाँ पे लिखा है एंथर कहेंगे, इसे परागकोश कहेंगे। और इसके दाना टाइप के जो है, इसमें दाना टाइप का जो है यह
इसे कहेंगे हम लोग परागकण। इसे क्या कहेंगे? परागकण कहेंगे। यह पुष्प का जो है मेल भाग है। यह मेल भाग 3 भाग है, तो इसे हाथ जैसे रहेगा ऐसे, यह लंबा वाला भाग इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फिलामेंट यानी कि पुंकेसर। और यह गोल रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? परागकोश। अंदर में जो यह रहेगा दाना दाना इसे कहेंगे परागकण। इसे क्या कहेंगे? परागकण। अब यहाँ पे देखिए यह मादा वाला भाग जो है, यह जो भाग है, यह भाग जो है इसे कहते हैं क्या? जयांग। जयांग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जयांग। जयांग में देखिए यह पहले क्या है? यह लोटा टाइप का जो है, यह जो गोल टाइप का है, यहाँ से यहाँ तक में गोल टाइप का जो है इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ओवरी यानी कि अंडाशय। इसे क्या कहेंगे? अंडाशय। अंडाशय इसे कहेंगे अंडाशय। इसे अंडाशय कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अंडाशय। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इसे कहेंगे क्या? वर्तिका। इसे क्या कहेंगे? वर्तिका। इसे कहेंगे वर्तिका। इसे वर्तिका कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? वर्तिका। अब पूरा कगार पे, जैसे कगार पे गौदे हैं, कगार पे जाए क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। पूरे कगार पे चले गए इसे क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे। वर्तिकाग्र क्या कहेंगे? इसे वर्तिकाग्र। पहले क्या होगा? ये गोल टाइप का जो है इसे क्या कहेंगे? अंडाशय। और इसे ऊपर जाएंगे थोड़ा क्या कहेंगे? वर्तिका। और इसे पूरा अंत में चले जाएंगे तो क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। और यह जो है, यह भूल गए थे बताने के लिए, यह जो है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दलपुंज। इसे क्या कहते हैं? दलपुंज। इसे कहते हैं दलपुंज। इसे दलपुंज कहते हैं। इसे दलपुंज कहते हैं। और इसमें जो है यह क्या है? बाह्य दलपुंज। यह बाह्य दलपुंज है। केलिक्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? केलिक्स। और इसे क्या कहते हैं? करोला। इसे क्या कहते हैं? करोला। इसे केलिक्स कहते हैं। यह बाह्य दलपुंज को केलिक्स कहते हैं। केलिक्स के एक भाग को, एक पत्ती जो होता है, जैसे यह पत्ती है, इसे क्या कहेंगे? इसे सेपल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। और यह जो एक भाग होगा इसका, एक पत्ती, यानी कि इसे कहेंगे पेटल। इसे क्या कहेंगे? पेटल। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब किसी में कैसे पहचानेंगे कौन नर भाग है कौन मादा भाग है पुष्प में? तो आप देखिए यहाँ पे जो होगा यह इसमें यह होगा, यह पहले होगा लंबा और यहाँ पे गोल टाइप का, यह क्या कहेंगे? इसे यह मादा भाग है पुष्प का। यह देखिए यहाँ पे गोल टाइप का जो है यह क्या कहेंगे? इसे परागकोश कहेंगे। इसे परागकोश कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे अंडाशय और वर्तिका के बारे में और परागकोश के बारे में सभी चीज़ आसानी से समझ गए होंगे। तो अगला वीडियो में